आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला यमुनानगर के बैंडी में। हम यहां मिले संजीत जी से, और संजीत जी का घर भी बारिश के कारण टूट गया था। अब वह धर्मशाला में रहते हैं और संजीत जी बीमार हैं, तो घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। संजीत की पत्नी काम करके घर का गुजारा चला रही थी और रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत संजीत जी के परिवार को राशन सामग्री, बच्चों के लिए शिक्षा का सामान जैसे कि कॉपी पेन, पेंसिल बैग, ड्रेस, जूते, गैस सिलेंडर सामान दिया, जिसके बाद संजीत जी का जीवन बदल गया और आज वह बहुत खुश हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मुनीन धर्मान ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से गांव बैंडी जिला यमुनानगर में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहां पर पहुंचे हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मकान है, यहाँ पर कुछ पेड़, कुछ फुलवारी लगा रखी है इन्होंने, और ये लेटरिंग है, ये लेटरिंग है और ये बाथरूम है। हालांकि अब भी इसको प्रयोग में ले रहे हैं। और इस साइड ही ये पास में ये वाल्मीकि धर्मशाला है और पास में ये मकान है। तो अभी इस समय तो धर्मशाला में इन्होंने शरण ले रखी है। और जब मकान इनका गिरा था तो ये गिरने की वजह से जो देखिए पानी में डूब चुके था ये और ये बेड जो है टूट चुका था उस समय जब ये मकान गिरा था। ये देखिए यहाँ पर जो फर्नीचर है बिल्कुल ये मट्टी लगी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये मट्टी है ये, और ये पानी इसके अंदर आया है और ये बिल्कुल सड़ गया है। हालांकि बहुत पुराना है लेकिन यूज़ कर रहे थे मकान गिरने के बाद, अब ये किसी काम का नहीं है। ये गेट है अंदर जाने का, गेट हालांकि सुरक्षित है। और कमरा जो गिरे थे, 2 कमरे गिरे थे, ये गेट है। एक ही 2 भाइयों का गेट यहाँ पर है। और इस साइड जो ये है, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दूर से दिखाएं। ये जो साइड है, मैं खड़ा हूँ दाईं साइड, ये इनके भाई का घर था, संजीत के भाई का घर। और जो इस साइड था, ये इस साइड का ये एरिया, ये संजीत जी का घर था। हालांकि ये पीछे कमरे थे, ये 2 कमरे एकदम से गिरे, इकट्ठे गिरे। और जैसा कि यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, ये शायद रसोई रही होगी लगभग 15, 20, 25 दिन पहले, जिस समय ये इस्तेमाल करते थे गिरने से पहले। और पूरी छत गिर चुकी, यहाँ पर कच्चा मकान था, धराशायी हो चुका है ये मकान। और आइए अब अंदर लेकर चलते हैं। देखिए मलबा कितना है ऊपर, जो ऊपर का मलबा गिरा है, जो छत गिरी है, ये छत यहाँ पर, ये छत यहाँ पर गिरी है। और छत गिरने से ये काफ़ी ऊंचाई पर ये मकान हो चुका है, क्योंकि मलबा सारा नीचे है इस समय। और ये यहाँ पर अलमारी भी थी, ये अलमारी देख सकते हैं आप। और ये गांव के किनारे पे घर था, पूरी तरीके से ये धराशायी हो चुका है। पिछले जो 2 कमरे थे और ये भी दब चुके थे, गांव वाले बता रहे हैं ये भी दब चुके थे, लेकिन गांव वालों ने किसी तरीके से निकाला। लेकिन निकालने के बाद इनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि ये कमरा इस साइड में ये भाई का मकान है, ये संजीत का मकान है। और छत देखिए, यानी कि अब रहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। धर्मशाला में शरण ले रखा है इन्होंने, धर्मशाला में शरण ले रखी है और धर्मशाला में ये रह रहे हैं। और आइए अब उस परिवार से मिलाते हैं, उस परिवार से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उस परिवार के विचार कि आखिर कैसे ये घटना घटी, क्या क्या उस दौरान उनके साथ बीती, कैसे हालात थे, कैसे मदद पहुंची। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी पुकार सुनी और संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा। और अब
उस परिवार के पास आपको लेकर चलते हैं। तो आइए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? संजीत सिंह है जी। संजीत सिंह जी। संजीत सिंह जी, कितने सदस्य हो आप घर में? 5 हैं जी। घर में टोटल 5 हो। जी। 5 कौन कौन? ये एक लड़का है जी, 2 लड़की हैं, एक घरवाली जी। तो इस समय तो 4 ही लोग मौजूद हुए यहाँ पर। हाँ जी, एक वो अपनी मम्मी के पास रहती है जी लड़की। अच्छा, एक बच्चा अपने मामा के पास रहता है, बाकी ये 2 बच्चे और अब आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहती हैं। तो क्या स्थिति है इस समय घर की, क्या हालात है? बस हालात खराब हैं जी, और ज्यादा खराब हैं जी। क्या दिक्कत है आपको? बस ये मेरा एक्सीडेंट हो रहा जी, वो जो 3 ऑपरेशन हो रहे जिसके, तो मैं चलने फिरने जोगा तो हूँ नहीं जी। कोई नहीं, रोइए मत आप। देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच चुके हैं, भावुक हो चुके हैं। क्या क्या दिक्कत थी? पैर में दिक्कत है। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जी 13 दिसंबर 2023 में हुआ था जी। सुनने में आ रहा मकान भी गिर गया था आपका, एक मकान था। हाँ जी, ये वो तो तो हमने कवरेज कर लिया, दिखाया किस तरीके से। थोड़ा आप बताएंगे अपने मुख से। जी बरसात की वजह से, बरसात लगातार बरसात होने की वजह से लगातार जब बरसात हुई, लगभग कितने दिन, क्या तारीख? वो थी जी 3 सितंबर जी। 3 सितंबर को मकान गिरा। हाँ जी। कितने लोग थे घर में उस समय? घर में जी तीनों थे जी। यानी आप और आपके? नहीं जी, मैं नहीं थी, मैं तो अच्छा, बाहर। आप नहीं थे। हाँ कौन जी, कौन था? ये 2 बच्चे की थे अच्छा, घर ये वाला। गुड़िया और ये बच्चा और ये, हाँ जी, और भाई साहब भी थे, जिन भाई साहब ये की। भी थे जी। तो क्या स्थिति रही थी, कैसे मकान गिरा और उसमें चीख पुकार मची होगी? आप पूरा परिवार, यानी 2 बच्चे और ये आपके पति देव दब चुके थे। मैं तो थी नहीं जी, यही थे दोनों लोग। क्या बेटा, क्या स्थिति थी बताइए। क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल। हाँ जी। क्या बताइए थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को, क्या कुछ भी घटना बीती 3 सितंबर को जब मकान गिरा? जब 3 सितंबर को गिरा मकान तो अचानक से गिर गया था, मतलब कोई पता नहीं लगा, कोई छत हिलडुल कच्ची नहीं। थी? हाँ, छत कच्ची थी तो एकदम से गिर गया भारी बारिश के कारण। और हम दबे थे, मैं दबा था और इधर मेरे पापा को भी लगी। तो मेरी बहन बाहर थी उस वक्त, तो उसने गाँव वालों को बुलाया, तो गांव वालों ने आके मदद की थी। और साइड में हमारे चाचा का घर था, तो मेरे चाचा की तो वहीं दबकर मौत हो गई थी। तो चाचा के घर में कितने सदस्य थे? चाचा अकेले थे क्या? नहीं, चाचा के घर में उनकी वाइफ थी और 3 बच्चे थे। यानी कि ये सब लोग बच गए, लेकिन हाँ जी, चाचा जी दब के वो, हाँ, चाचा की डेथ हो गई थी वहीं पे। चाचा की डेथ हो गई है। हाँ जी। तो सरकार ने कुछ मुआवजा दिया? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन चाचा को मिला होता, डेथ क्लेम मिला था, लेकिन हमें कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से। कौन कौन आया था यहाँ पर? यहाँ पर श्याम सिंह राणा जी आए थे। श्याम सिंह, जो कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, वो आए थे, उन्होंने मुआवजा दिया। हाँ जी, वो कितने आए। लाख का दिया चाचा को? 4 लाख का मुआवजा था सर। 4 लाख का मुआवजा दिया है। यानी कि जो एक कहा जाए कि जो एक्सीडेंटल जो मुआवजा था वो हरियाणा सरकार ने इनके चाचा जी को दिया, लेकिन ये भी परिवार था, इस परिवार को कोई राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई। कोई कार्रवाई चल रही है? नहीं सर, हमारे लिए तो कोई नहीं कार्रवाई चली अभी। जवाब दे दिया था हमें तो कि आपका कोई नाम नहीं है कहीं लिस्ट में। अच्छा, लिस्ट में नाम नहीं है आपका? हमारा जो मतलब मुआवजा उनको मिलेगा जो लिस्ट में नाम है। हाँ जी, उन्हीं को मिला था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही बेसहारों का सहारा बनते हैं। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। एक बार जानते हैं सेवादार से। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? अजय दास। अजय दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए कि क्या क्या राहत सामग्री आपके गुरुजी ने इस परिवार के लिए भेजी है। हाँ जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इनको 25 किलो आटा, 5 किलो चावल और प्याज है 5 किलो, 4 किलो चीनी है और सरसों का तेल है 2 किलो, कपड़े धोने की साबुन है और बेसन है, दलिया है, चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, धनिया पाउडर है, टाटा का नमक है, काले चने हैं और सूखा दूध है पीने के लिए, चाय बनाने के लिए है, हल्दी है और नहाने की साबुन है, टाटा की चाय है, लाल मिर्च है, जीरा है और अचार है। और इनके पढ़ने के लिए बच्चों के लिए किताबें दी गई हैं, पेन दिए गए हैं, रेज़र है, शॉर्पनर है और स्कूल का बैग है और इनको ड्रेस दी गई है, इनको चप्पल, स्कूल के जूते दिए गए हैं और पहनने के लिए कपड़े दिए गए और रसोई के लिए सिलेंडर दिए गए।
देखिए खाने पीने से लेकर यानी कि फिर तो सारे सामान भर दिया आपके गुरुजी ने, रसोई से लेकर सिलेंडर, गैस और पहनने कपड़े लत्ते तक। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने सारे रसोई का सामान, मसाले और पढ़ने का और इनको पहनने के लिए सारा कुछ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी ने यानी आपके पढ़ने के लिए स्कूल के बैग, कॉपी, किताब, पेन इत्यादि सब दिए हैं और राहत सामग्री भी पहुंचाई है। तो अब लग रहा है कि कुछ सारा लगेगा। हाँ जी, लग तो रहा जी, बस एक हुआ जी रिक्वेस्ट जी, एक छत रहेगी जी। छत ज़्यादा जरूरी है जी, धर्मशाला में पड़े कब तक पड़े रहेंगे, बस छत की आज मना तो हमारी छत को आ जाए बस जी। संत रामपाल जी महाराज आज जेल धाम में बैठे हैं। आप जेल धाम कहते हैं और वैसे भी धाम बन जाता है जहाँ संत के चरण पड़ते हैं। और एक ऐसे संत जो वाकई में अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ये साबित कर चुके हैं कि वो संत ने स्वयं भगवान है। तो कैसे ये मुहिम चल रही है, जेल में बैठे बैठे एक संत जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर साहब के अवतार हैं, तो इसका मतलब वो परमात्मा है। परमात्मा के लिए कोई भी जेल बंधन नहीं होता, उनकी शब्द शक्ति हर जगह काम करती है। वो शारीरिक रूप में कहीं पे भी रह सकते हैं, उनके शब्दों की पावर से उनके शिष्य जैसे ही कोई वो आदेश करते हैं, उनके शिष्य उसको 100% फॉलो करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अमेरिका गए हैं, लंदन गए हैं और वहाँ से भारत देश के लिए कोई भी आदेश पारित करते हैं तो वो तुरंत वहाँ लागू होता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल से जो भी आदेश देते हैं, उनके शिष्य उस आदेश को पूरा करते हैं। ये जो मुहिम आप देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जिनको रमैनी बोली जाती है। दोनों पक्षों की तरफ से 1 रुपया भी खर्चा नहीं जाता, सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज आश्रम में ही करते हैं। इसके साथ रक्तदान के बहुत बड़े शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। नेत्र चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, जो भी गरीब परिवार या जो असहाय हैं, जो भी वहाँ पे आंखें चेक करवाता है, उसको आंखों की मुफ्त दवाइयाँ, चश्मे दिए जाते हैं। दंत चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, दांतों का इलाज मुफ्त किया जाता है। देहदान शिविर लगाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे भगत और जगत जो है वो देहदान के लिए फॉर्म भरते हैं। नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सारे शिष्य तो नशे से दूर हैं ही। इस अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जाती है कि सभी नशे से दूर रहें। गुरुजी के चरणों में इनके मकान की जो बिल्कुल टूट गया है, दीवार भी नहीं है, छत भी नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, उसकी पूरी वीडियो बना ली गई है जी। अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई जाएगी। जैसे ही गुरुजी उसको चेक करके अप्रूव करेंगे, साथ साथ ये कार्य शुरू हो जाएगा मकान बनाने। हमारे सतगुरु भगवान संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार जो कि भाई संजीत सिंह ग्राम बैंडी तहसील रादौर जिला में का रहने वाला है, इसको आज सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार ये अभी खाने पीने, बनाने और पहनने का जो सामान आज सतगुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। इसमें जो खाने का जो सामान है वो जब भी इन पे ख़त्म होगा तो हम इनको एक सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार एक कार्ड देंगे। ये कार्ड इस परिवार को के पास रहेगा, इसमें आश्रम के नंबर हैं और यहाँ लोकल सेवादारों के नंबर हैं। जब ये सामान खत्म होगा, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं, हम 2 दिन पहले ही ये सारा सामान फिर से इनको पहुंचा देंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।
एक बार मोहनदास जी से और जान लेते हैं कि ये कब तक इनको राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। हमारे सतगुरुदेव जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। गोद लेने का मतलब है जब तक इस परिवार में कोई भी जिम्मेदारी से कमाने के लायक नहीं बन जाता, तब तक ये राहत सामग्री निरंतर जारी रहेगी। देखिए, राहत सामग्री निरंतर जारी रहेगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है और संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान हैं जो इस मुहिम को सफल कर रहे हैं अपने आशीर्वाद से। और जब तक इनके घर में कोई अपने पैरों खड़ा नहीं हो जाता, ये बच्चा कमाने लायक नहीं हो जाता है या ये स्वस्थ नहीं हो जाते हैं संजीत जी, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाते रहेंगे, हर वो सुख सुविधा देते रहेंगे जो इनको ज़रूरत होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और संत रामपाल जी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि बार धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब